इंदौर में 3 दिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के बाद आज से 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो गया है। इस समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल वर्चुअली उद्घाटन किया बल्कि मध्य प्रदेश को नए स्लोगन से भी नवाजा है। इस समिट के साथ ही इन्वेस्टर्स भी एमपी में निवेश करने को तैयार हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि एमपी अब विकास के नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। और सीधा आपको लिए चल रहे हैं इस वक्त इंदौर। मेरे सहयोगी प्रमोद वहां मौजूद हैं और प्रमोद के साथ एक बड़े मेजबान मौजूद है। प्रमोद, आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, देखिए इन्वेस्टर्स समिट का एक और महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश माल भी आपको एक फ्रेम में अलग ही दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री इस इन्वेस्टर समिट के अलग अलग सेशन में मौजूद रहे और जितने भी अलग अलग सेक्टर से जो उद्योगपति आए हैं उनसे बातचीत की है। कितने प्रस्ताव आ गए, सरकार के मंत्री हैं और हरदीप सिंह डंग साहब हैं। अब ये देखिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग संभालते हैं और मध्य प्रदेश को कितनी और सौर ऊर्जा से रोशन करने वाले हैं। कितने ऐसे उद्योगपति हैं जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सीधा बातचीत करूंगा बिना कोई देरी किए हुए। सर, पहला दिन और अलग अलग सेशन कैसे रहे मध्य प्रदेश के लिए? पहला दिन रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टर आने का एक बना है और जिस प्रकार से हमारा विभाग पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका सपना है कि सोलर के माध्यम से ऊर्जा अच्छी उत्पादन हो, उसी को ध्यान में रखते हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में जो आज इन्वेस्टर यहाँ पर समिट रखी गई थी, उसमें अभी बड़े उद्योग घराने करीब 128 उद्योग घराने यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। हमारा लक्ष्य है कि विभाग से संबंधित 128 उद्योगपति शामिल हुए हैं। हाँ जी, उनका अभी उसमें जैसे ही उनसे एग्रीमेंट होना प्रारंभ होगा तो अभी सबसे पहले अगर एग्रीमेंट हुआ है तो हमारे विभाग का हुआ है। और ये कह सकते हैं कि एक जो हाइड्रो वाला एक योजना हमारी आ रही उसमें 10 औद्योगिक घरानों ने अपना आवेदन दिया है। उसमें करीब 90,000 करोड़ का सफलता हमें मिलने जा रही है। 90,000 करोड़ यहाँ पर निवेश होंगे और अगर 128 का हम माने तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि इस हमारे क्षेत्र के लिए है। करीब 5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हमारे विभाग में हो सकता है। अच्छा, कई उद्योगपतियों से भी आपने बातचीत की होगी, क्या कह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट को लेकर? इन्वेस्टमेंट को उसमें उनमें उत्साह है और गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही है उसमें बेहतरीन तरीके से, चाहे ज़मीन का मामला हो या उनको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सरकार देने को तैयार है। और उनमें जो उत्साह देखा गया है, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में जब भी रोजगार आएगा तो कई युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। बाकी अब तक के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट रहे और इस बार का जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट है वो क्या अलग है? क्या अलग देख पा रहे हैं कि भैया इस बार तो जो अब तक नहीं हो पाया वो हो जाएगा? जो तैयारियां माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने करी थी, जितनी मेहनत उन्होंने करी है, तो आज उसका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज चारों तरफ अपन देख रहे हैं कि इंदौर दुल्हन सा सजा हुआ है और जिस प्रकार से इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उत्साह सरकार का तो है। प्रत्येक व्यक्ति उनका बाहें खोलकर यहाँ पर इंतजार कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। क्यों ना हो, जब मध्य प्रदेश के विकास की बात हो तो यहाँ का युवा, यहाँ का व्यक्ति, यहाँ की बच्चे, यहाँ की महिलाएं उनका स्वागत करने को तैयार हैं और आज उसका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब इसका समापन होगा तो ये देखने में आएगा कि हजारों करोड़ों रुपए का निवेश यहाँ पर होने वाला है। युवा इस वक्त मध्य प्रदेश के आपको सुन रहे करोड़ों, क्या कहना चाहते हैं कि भाई GIS से जो आशा लगी है वो पूरी होगी? बिल्कुल, उनको भी कहना चाहता हूँ कि नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए अपनी ऊर्जा लगाएं। और जिस प्रकार से आज युवा यहाँ इन्वेस्टर देखे गए हैं जो लगातार 22 साल, 26 साल की उम्र है और उनमें जो जज्बा है कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे, हम भी कुछ करेंगे, तो उद्योगों के लिए आज जिस प्रकार से बाहर चल रही है उसमें उनको भी इनवाइट करना चाहते हैं कि आप भी अपना पूरा दम मध्य प्रदेश के उद्योगों में लगाएं। और आज सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं
बैंक भी उनका साथ दे रही है। कुछ देर पहले मेरे एक CEO हैं जो फाइनेंस कंपनी से आते हैं, बहुत बड़े पद पर है, वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी पर हमें भरोसा है और जो भी उद्योगपति मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो देश के हों विदेश के हों, हम उन्हें वित्तीय सहायता देंगे। तो क्या माने, ये स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसकी वजह से ये सब? बिल्कुल सही है। यह शिवराज सिंह जी चौहान सरकार पे भरोसा है कि आज बैंकिंग व्यवस्था भी जो लगातार ये लोन देने को तैयार है, बड़े बड़े लोन जब बैंक उनको देने को तैयार है तो युवा इसमें आगे आए और शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी सरकार पूरी साथ में है। लगातार जो भी सहयोग हो सरकार उनको करेगी। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो नवकरणीय ऊर्जा के आपके विभाग से संबंधित हैं, या तो इस क्षेत्र आपके विभाग में काम कर रहे हैं वो, या फिर आप करना चाहते हैं, तो उनको आप किस तरीके से मदद करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे? भाई मध्य प्रदेश आ जाइए और आप अपना प्लांट लगाइए या फिर काम करिए, हम आपको जैसी सुविधाएं चाहिए वैसी सुविधाएं देंगे। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे पास स्कीम देखो, एक तो सोलर है, विंड है और हाइड्रो है। उसके बाद कुसुम ए है, कुसुम बी है और कुसुम सी है। जिसमें चाहे वो अपना योगदान दे सकता है, अपना कहीं ना कहीं वो व्यापार कर सकता है, उद्योग लगा सकता है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सब में नियम है। अगर ए में लगाना चाहता है तो बंजर भूमि जो 4-5 बीघा हेक्टेयर होती है उस पर वो कुसुम ए लगा सकता है। कुसुम सी की बात है तो कृषि फीडर जो रहता है उसमें अपनी योग्यता और अपने व्यापार को उसको बढ़ा सकता है, और बड़ा उद्योग लगाना चाहे तो सोलर प्लांट लगा सकता है, और उससे भी बड़ा अगर करना चाहे तो फ्लोटिंग सोलर पार्क जो ओंकारेश्वर में लग रहा है वो भी लगाने के लिए वो अप्लाई कर सकता है। सर, कल का सेशन है, 3 दिन प्रवासी भारतीय दिवस रहा। प्राइम मिनिस्टर 3 दिन में 2 बार मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में जुड़े, आयोजन जुड़े, तो ये माने कि उनका कार्यक्रमों में लगातार जुड़ना ये मध्य प्रदेश की विकास में बहुत बड़ा सहायक योगदान। इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और जिस प्रकार से एक छोटी बात पर माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो अपने देश और प्रदेश को बढ़ाने की बात करते हैं, उसका देखने को मिला है कि 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री एक दिन तो आते हैं और दूसरे दिन वर्चुअल जुड़ते हैं। तो अपने आप में ये कह सकते हैं कि प्रदेश और देश के लिए हमारे 2 लीडर और सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से चिंता करती है वो आज उसका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, कल दूसरा दिन है, कई और उद्योगपति भी बड़ी संख्या में आएंगे। बिल्कुल संभावनाएं पूरी है और लगातार कल समापन होगा तो आप और हम मिलेंगे और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कितने इन्वेस्टर आए और कितना यहाँ पर उद्योगों के लिए उन्होंने स्वीकृति दी। आपने प्राइम मिनिस्टर को सुना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, दोनों की स्पीच में क्या बेहतर लगा? हालांकि आप तो सरकार के मंत्री हैं। बेहतरीन, वो दिल से बोलते हैं, आत्मा से बोलते हैं। जिस प्रकार से एक परिवार अपने पिता अपने परिवार के लिए चिंता करता है, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के लिए कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी देश के लिए और दुनिया के लिए करते हैं। तो यह तो बच्चा बच्चा जानता है कि उनकी तड़प के आखिरी व्यक्ति को कैसे फायदा पहुँचे, रोजगार कैसे बढ़े, उद्योग कैसे बढ़े, ये उनका प्रयास करते रहते हैं और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। बहुत सारे ऐसे प्रवासी भारतीय, लगभग 200 से 300 जो GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऐसे उद्योगपति बैठे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पहुँचे थे, इंदौरियों ने ऐसा स्वागत किया कि सर पे पगड़ी बांध दी, अब तो भाई हमें मध्य प्रदेश के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपने सही बात बोली। जब वो यहाँ से जा रहे थे प्रवासी, उनकी आंखों में आंसू थे, भावुक थे, क्योंकि इतना प्यार इंदौर वालों ने दिया है और मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। तो जाती टाइम उनकी आंखों में आंसू थे, तराइयाँ थी, और जो भावुकता देखी गई तो ये कह सकते हैं कि इंदौर ने जो प्यार दिया है वो जिंदगी भर भूल नहीं सकते हैं, और उसी को याद को लेके वो वापस पुनः इंदौर आएंगे और मध्य प्रदेश। एक सवाल मेरा पूछ लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, सुवासरा में भी कुछ मिलेगा क्या सुवासरा के लोगों को? अच्छा, बिल्कुल। मेरे एंकर हैं, मेरे सहयोगी हैं, स्टूडियो से सवाल कर रहे हैं, बहुत दूर से कर रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का कर रहे हैं, आपके बहुत क्लोज का सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो आपका क्षेत्र है सुवासरा, उसको कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी रुणीजा में 250 मेगावाट का लग रहा है, और अभी आगर, नीमच, शाजापुर करीब 1500 मेगावाट का सोलर वहाँ पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये जो टोटल इसमें रहता है कि उपयुक्तता जहाँ पर ज़मीन की होती है, जहाँ पर ज़मीन होती है और जहाँ पर उनको
उपयुक्त लगता है तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करें उसमें हमारा सुहासरा भी आता है, मंदसौर जिला भी आता है। लगातार अभी पूरे उसमें मंदसौर जिले में और नीमच जिले में भी लगातार इसके लिए चिन्हित जमीनें की जा रही है। और मेरा मानना है कि अभी तो मैं सोलर की बात कर रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में और भी उद्योग धंधे आए, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत के लिए। धन्यवाद। शिवराज सरकार में मिनिस्टर नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग से हम बातचीत कर रहे थे और ये सीधी तस्वीरें हैं और अर्पित जैन जी हैं मेरे साथ। जैन साहब, डंग साहब की बात कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। ऊर्जा मंत्री है, बहुत प्रमोटिव है, बहुत सहारा दे रहे हैं सभी को, मतलब प्रमोट कर रहे हैं सर इंडस्ट्रीज डालने के लिए। बहुत अच्छा स्पीच था उनका। अच्छा, तो ये जो जिस तरीके से उद्योगपति हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देख पा रहे हैं आप? हाँ, आएगा सर। हम खुद एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। ई वेस्ट को हम रिसाइकलिंग प्लांट यहाँ पर शुरू कर रहे हैं इंदौर IT पार्क सियासा में। उसमें हमारा यही प्लानिंग है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को पूरा जीरो वेस्ट कर दे। अच्छा, तो ये एनर्जी को लेके ये ई वेस्ट टू जीरो वेस्ट हम प्लान कर रहे हैं। यानी इंदौर अब तक गीला और सूखा कचरे में नंबर 1 था, उसकी निपटान पद्धति में अब इसमें भी होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में भी इतना ही नंबर 1 रहेगा। कब से काम शुरू होने वाला है? ये फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा? लोगों को काम मिलेगा किस तरीके से? हमारे अराउंड 100 मेंबर्स का तो अभी स्टाफ अलॉट हो रहा है। इसके अलावा जितना भी ई वेस्ट है ये पृथ्वी को नुकसान करता है। ये अगर लोग कबाड़े में फेंकते हैं या आसिफ, यदि आप सुन पा रहे हैं अर्पित जैन साहब को, तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ई वेस्ट नुकसान पहुंचाता है। बात कंप्लीट कर पाता हूँ। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। ई वेस्ट एक सबसे बड़ा हजार्डस वेस्ट है जो पृथ्वी को और ह्यूमन नेचर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हम इस ई वेस्ट को जीरो वेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जरा पूछिए प्रमोद, क्या प्लांट की क्षमता रहेगी, कितना ई वेस्ट ये ट्रीट करेंगे और कितने लोगों को, MP के कितने युवाओं को रोजगार देंगे? आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ये कब तक कंप्लीट होगा, कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा और कितना बड़ा रहेगा? सर, ये 1 एकड़ में अभी मैंने प्लान किया है सियासा IT पार्क में। वो जो जहां हमने इंडस्ट्री प्लान की है ये MPSCDC से ही लिया हुआ हमने प्रोजेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट का एक क्लस्टर आया IT पार्क सियासा धार रोड इंदौर में, वहीं पे हमने इसको प्लान किया। अराउंड 100+ लोगों का स्टाफ यहाँ पर रहेगा स्टार्टिंग में, फर्स्ट फेज में। ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा ये प्रोजेक्ट रहेगा? हाँ जी, ये मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें पूरा हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा। बिल्कुल प्रमोद, बड़ा अवसर, बड़ा रोजगार मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है और युवाओं के लिए अच्छी बात है। और जैसा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का सपना सरकार का है, वो जल्दी साकार होता दिख रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे Facebook, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।